नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ लीवर। ओके, तो लीवर की एनाटॉमी में हम पहले बेसिक पॉइंट्स कवर करते हैं कि लीवर क्या होता है। तो देखिए, शेप क्या होता है लीवर का, वो होता है वेज शेप्ड। ठीक है, कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन और वेट होता है 1.5 kg, है ना। मेल और फीमेल में थोड़ा वेरी करता है, मेल का होता है लगभग 1.6 kg और फीमेल का 1.3 kg अराउंड। ओके, तो हम एवरेज देख लेते हैं, वेट कितना होता है, वो हो जाता है 1.5 kg। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, वो होता है स्किन। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा होता है, वो होता है लीवर। ठीक है, अभी बस अपन इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट देख रहे हैं। इसके अलावा कौन क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना। यहाँ पे मैंने ग्लैंड वर्ड यूज किया है, मतलब यहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, एक निकलता है क्या, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एंजियोटेंसिन, है ना, हेप्सिडिन। जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंजियोटेंसिन किस लिए होगा, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो होता है, यहाँ पे जो हार्मोन होता है ये कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन। ये निकलता है कहाँ से, लीवर से। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हेप्सिडिन, है ना, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेप्सिडिन। ठीक है, तो हमने जनरल पहले देखा, शेप क्या होता है, वेट शेप्ड होता है, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, वेट क्या होता है 1.5 kg और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, इसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, जहाँ से क्या निकलते हैं, एंजियोटेंसिन, ग्रोथ फैक्टर, हेप्सिडिन, ये सभी निकलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ओके, यानी कि हमारा लीवर जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं देयर आर 9 रीजन्स। कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। कौन कौन से होते हैं, पहले वो अपन समझते हैं। ये वाला सेंटर वाला क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलाइकल रीजन। क्या होता है ये, अम्बिलाइकल रीजन। ठीक है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, नहीं है। ठीक है, ये और ये कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट लंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट लंबर। ठीक है, अब अम्बिलाइकल के नीचे वाला रीजन कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, और लंबर के नीचे, लेफ्ट लंबर के नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट इलियक रीजन। क्या होता है ये, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, ऐसे ही राइट लंबर के नीचे क्या हो जाएगा, राइट इलियक रीजन। ठीक है, ऊपर क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्टमक से ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये तो अम्बिलाइकल हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक। क्या हो जाएगा ये, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्या होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, सबसे पहले हमने 9 रीजन्स देखे। ठीक है, अब ये कहाँ का प्रेजेंट है, तो ये हमारा प्रेजेंट है कहाँ पे, एक तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, एक कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक क्यों बोला, कॉन्ड्रियम के नीचे है ना हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि वो डायफ्राम के नीचे वाला रीजन। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। और ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। और एक कौन सा, इसका कुछ पार्ट कहाँ होता है, वो होता है राइट लंबर में। कहाँ होता है, राइट लंबर रीजन में। ठीक है, तो देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन जहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए एक ही चीज यहीं पे समझा देता हूँ, ये जो है, ये वाला रीजन, ये वाला, ये जो इसमें क्या होती है, ये एक फाइब्रस शीथ होता है ना, जो इस लीवर को क्या करता है, सराउंड करके रखता है, कवर करके रखता है, एक फाइब्रस शीथ। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, जो क्या करता है, कवर करके रखता है लीवर को। इसके बाद हम देखते हैं लीवर के बारे में। देखिए लीवर के कितने लोब्स होते हैं, सरफेसेस क्या होती है वो पढ़ेंगे, कि बॉर्डर्स कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो लीवर के कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, दो तो हमें दिख ही रहे हैं, कौन कौन सा रीजन, एक तो ये वाला कौन सा लोब हो गया, देखिए ये जो है ना, ये डिवाइड हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो 2 लोब्स हमें वैसे ही दिख रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला रीजन जो है, जैसा कि हमने कहा देखा था, ये लेफ्ट साइड था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में था। ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट लोब, जो क्या होता है, स्मॉलर होता है। और ये क्या हो गया, राइट लोब। ये क्या हो गया, राइट लोब। ये क्या हो गया, राइट लोब। 2 लोब तो हमें दिख ही रहे, बाकी लोब कहाँ होते हैं, तो 2 इसमें लोब होते हैं, देयर आर 4 लोब्स। 2 लोब जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है क्वाड्रेट लोब। क्या होता है,
क्वाड्रेट लोब और दूसरा होता है काउडेट लोब। क्या होता है? काउडेट लोब। ठीक है, तो देयर आर 4 लोब्स, है ना। काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब क्या होता है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा क्या होती है? 2 सरफेसेस होती है। कितनी सरफेसेस होती है? जनरली 2 सरफेसेस। अब ये किस बेसिस पे है? वैसे 5 सरफेसेस होती है, लेकिन ऑन द बेसिस अगर हम बात करें कि कांटेक्ट विद द डायफ्राम कितनी होती है? 2 सरफेसेस। कौन कौन सी होती है? वो 2 सरफेसेस होती है। 2 सरफेसेस कौन सी है ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट विद द डायफ्राम? तो वो क्या हो गई? एक तो हो गई हमारी डायफ्रैग्मेटिक कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस। ठीक है, जो कि डायरेक्टली किसके होती है? कांटेक्ट में होती है। और दूसरी क्या होती है? जो वो होती है विसरल सरफेस। कौन सी हो गई? विसरल सरफेस, जो किसके कांटेक्ट में है? विसरल ऑर्गन्स के कांटेक्ट में है ना। अब इसको ऐसे अपन यहाँ पे समझते हैं होता क्या है। अगर हम देखें तो लीवर की जो डायाफ्रेगमेटिक सरफेसेस है, डायाफ्रेगमेटिक सरफेसेस जो है वो कितनी होती है? 4 होती है ना, जो डायफ्राम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। तो वो कौन सी होती है? वो होती है 4। एक तो क्या होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है? डायफ्राम जिसको कवर करके रखता है। क्या करता है? कवर करके रखता है। ठीक है, अदरवाइज उसमें पेरिटोनियल की कवरिंग होती है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है सरफेसेस, लेकिन क्या होता है? डायफ्राम जो है उनको क्या करता है? कवर करके रखता है। कौन कौन सी वो सरफेसेस जाएंगी? तो एक तो हो जाएगी हमारी जो हमें सामने से दिख रही है, ये क्या हो गई? एंटीरियर सरफेस। पीछे क्या हो गई? पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर। और कहाँ पे होगा? ये वाली रीजन क्या हो गया? सुपीरियर। और ये वाली रीजन, ये वाला जो हमें सरफेस दिख रहा है राइट सरफेस। ठीक है, तो इन चारों सरफेस पर क्या होता है? डायफ्राम का कवरिंग होता है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? ये होगी एक तो हमारी एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर। ठीक है, इसके अलावा सुपीरियर सरफेस, और एक और क्या होती है? राइट सरफेस। ठीक है, ये 4 सरफेसेस हो गई। क्या होती है? डायफ्रेगमेटिक सरफेसेस। और एक मैंने जैसा कि बोला था क्या होती है? एक होती है विसरल सरफेस। क्या होती है? विसरल सरफेस। विसरल सरफेस वो कौन सी होती है? फिर से आते हैं अपन इसी पे। देखिए, ये लीवर है। हमने कौन कौन सी सरफेसेस देख ली? एक तो जो मैंने सामने से टच कर सकता हूँ, क्या हो गई? एंटीरियर सरफेस। पीछे से टच किया गया, पोस्टीरियर सरफेस। एक सुपीरियर सरफेस, एक राइट सरफेस। एक सरफेसेस जो हमें सरफेस हमें इसमें दिख रही है वो कौन सी है? ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के नीचे भी तो एक सरफेस है। इसको ऐसे समझिए आराम से। ये देखिए, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक केक है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसको हमने क्या करा? डायगोनली कट कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे कट कर दिया। ठीक है, अब इसकी सरफेसेस कौन कौन सी बन गई? इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये मैं लेके आया इसको कहाँ पे? यहाँ। इसका ये कैसा बन गया? ये ऐसा। ठीक है, ये वाली शार्प एज बनेगी क्योंकि हमने कहा इसे नाइफ से कट कर दिया। ठीक है, अब इसकी कितनी सरफेसेस हो रही है? ये वाली तो हमने काउंट कर ली, ये भी कर ली थी। ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर भी कर ली, लेकिन एक और सरफेस बनी। वो कौन सी सरफेस बनी? इसके यहाँ से डायगोनली जो एक और सरफेस बनी, उसको हम क्या नाम देंगे? वो हो जाएगी हमारी इंफीरियर सरफेस। क्या हो जाएगी वो? इंफीरियर सरफेस। क्या हो जाएगी? इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस। और इसी को हम क्या कहते हैं? विसरल सरफेस, क्योंकि ये कांटेक्ट में होती है किसके? एब्डोमिनल ऑर्गन्स के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, और जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और राइट। ठीक है, इन पे किसकी कवरिंग होती है? डायफ्राम की। ठीक है, डायफ्राम के कांटेक्ट में होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, पेरिटोनियल की सराउंडिंग होती है ऐसे। ठीक है, अब लिगामेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट्स अटैच्ड टू द लीवर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ये पॉइंट्स बोलने के पहले कि लिगामेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई साहब, लिगामेंट्स का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि हमारा लीवर जो है, मैंने बोला था 1.5 kg का। कितना है? 1.5 kg एवरेज। ठीक है, कितना है? 1.5 kg का। ठीक है,
अब इसको ना तो कोई बोन का सपोर्ट है, ना तो ये कोई बोन की वजह से यहाँ पे ऐसा टिका हुआ है अपनी जगह पे। किसकी वजह से टिका हुआ है? मेजर सपोर्ट है इसका एक तो हिपेटिक वेन्स की वजह से, ठीक है। देयर आर 3 हिपेटिक वेन्स, राइट, लेफ्ट एंड मिडिल हिपेटिक वेन्स, जो इसको मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर सपोर्ट है वो है ये लिगामेंट्स का। अगर लिगामेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो ये उसकी पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो इसको इसकी जगह पर रखे हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। क्या होता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट? अब जो हमें लीवर में दिख रहा है, सामने से देख लेते हैं कौन कौन से लिगामेंट्स हमें दिख रहे हैं, है ना। तो पहला हमने इन्हें क्या बोला? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कहाँ है? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये, ठीक है। ये अपन एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ये एंटीरियर सरफेस है। तो पहला क्या हो गया? ये हो गया लिगामेंट कौन सा? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा कौन सा लिगामेंट होता है? तो देखिए ये वाला जो लिगामेंट आपको दिख रहा है ना, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के इंफीरियर साइड पर क्या दिख रहा है हमें? ये इंफीरियर एंड पर एक और कौन सा लिगामेंट दिख रहा है? ये वाला लिगामेंट है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। इसके अलावा एक जो लिगामेंट हमें यहाँ से दिख रहा है वो ये वाला, क्या है? ये वाला लिगामेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। अब कोरोनरी लिगामेंट जो होती है ना, इसकी भी 2 लेयर होती है। एक तो होता है जो एंटीरियरली जा रही है, तो लीवर को ऐसे, मतलब क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, इनर लाइनिंग जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वहां से होते हुए जाएगी और यहाँ पर इसकी सुपीरियर सरफेस पे आकर क्या हो जाएगी? ये सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पर आकर के वो क्या होता है? अलाइन करता है, ठीक है, और वहां से वापस बेंड हो जाता है। तो एक तो क्या होगी उसकी, कौन सी सरफेस हो गई? एंटीरियर लेयर ऑफ दी कोरोनरी लिगामेंट। और दूसरी क्या होती है? एक पीछे से आएगी, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से होते हुए, ठीक है, पीछे से आएगी किडनी को कवर करते हुए, वो पीछे से आएगी और पोस्टीरियर सरफेस पर अलाइन होकर के वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। वो कौन सी हो जाएगी? पोस्टीरियर लेयर ऑफ एब्डोमिनल, सॉरी, कोरोनरी लिगामेंट। क्या होती है वो? पोस्टीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं? तो एक और होता है क्या? लिगामेंटम वेनोसम, जो हमें यहाँ अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। वो ये कहाँ होता है? ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। जब अपन आगे पढ़ेंगे और इसके डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है? लिगामेंटम वेनोसम होता है, ठीक है। लिगामेंटम टेरिस भी सही मायने में इंफीरियर सरफेस पे होता है। ये तो सिर्फ हमें यहाँ पे उसका स्टार्टिंग ये दिख रहा है बस, ठीक है, इंफीरियर सरफेस पे और अच्छे से दिखेगा। और क्या होता है? ट्राइंगुलर लिगामेंट्स होते हैं भैया। क्या होता है? ट्राइंगुलर लिगामेंट्स, ठीक है। क्या होता है? ये जो कोरोनरी लिगामेंट है, क्या है? कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। दोनों लेयर आ रही है, इधर से एंटीरियर लेयर आएगी, है ना, सुपीरियर सरफेस पे, इधर से पोस्टीरियर लेयर आएगी इसकी कोरोनरी लिगामेंट की पोस्टीरियर सरफेस पे। अब क्या होती है? दोनों मिलके साइड में यहाँ पे ये वाला रीजन, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और इधर ये, ठीक है, ये द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ट्राइंगुलर लिगामेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या लिगामेंट्स होते हैं? एक तो होता है क्या? फाल्सिफेरम लिगामेंट। दूसरा क्या होता है? कोरोनरी लिगामेंट। फिर क्या होता है? लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम वेनोसम, ट्राइंगुलर लिगामेंट और लेसर ओमेंटम। क्या होता है? लेसर ओमेंटम, जो क्या करता है? इस लीवर को वो जो होती है ना, लेसर आर्क ऑफ द स्टमक से जोड़ के रखता है, ठीक है, वहां से उसके कांटेक्ट में होता है। तो एक होता है इसमें क्या? लेसर ओमेंटम। ओके, ये हो गया इसमें पेरिटोनियल लिगामेंट्स। अब आगे बात करते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बात करी, 2 लेयर देखी थी अपन ने, एंटीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। इसमें क्या होता है? बेयर एरिया में इसका यूज आएगा जब हम बेयर एरिया पढ़ते हैं। बेयर एरिया होता क्या है, ठीक है। तो बेयर एरिया क्या होता है? जब इसको साथ साथ में अपन समझते हैं। बेयर एरिया क्या होता है? बेयर एरिया में, इसको ऐसे समझिएगा, बेयर एरिया में ये एक आ रहा है, ठीक है, इसको अपन, मैंने ये वाला एंटीरियर सरफेस माना है, ठीक है। अपन ने क्या करा? लीवर को ऐसे कर दिया, ठीक है, अपन साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सुपीरियर। ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी? सुपीरियर। ये वाली क्या हो जाएगी? इंफीरियर सरफेस। क्या हो जाएगी? इंफीरियर सरफेस, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी? एंटीरियर। और ये फिर पीछे वाली ये क्या हो जाएगी? पोस्टीरियर। क्या हो जाएगी? पोस्टीरियर सरफेस। अब बेयर एरिया को समझने के लिए क्या करना होता है? ये हमारी आ रही है कोरोनरी लिगामेंट की लेयर। क्या आ रही है?
कोरोनरी लिगामेंट की लेयर, ठीक है, जो इसको क्या करती है, लीवर की सरफेसेस को सराउंड करती है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, एंटीरियर आर्क, ठीक है, ये एंटीरियर आ रही है, ठीक है, एंटीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। वो कहाँ तक आती है, सुपीरियर सरफेस के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापस यहाँ से यहाँ आके पीछे की तरफ चली जाती है, और फिर डायफ्राम से क्या हो जाती है, ऐसे एंटीरियर सरफेस पर आ जाती है। कहाँ जाती है, ये एंटीरियर सरफेस, ठीक है। अब दूसरी दूसरी क्या होती है, जो कहाँ से आ रही है, किडनी को सराउंड, किडनी को लेयर चढ़ाते हुए, किडनी में एंटीरियर सरफेस जो होती है वहां पर उसको लेयर करते हुए कहाँ आ रहा है कोरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर सरफेस पर आएगा। कहाँ आएगा, पोस्टीरियर सरफेस पर, ठीक है। इंफीरियर से भी कवर होगा, पोस्टीरियर सरफेस पर आया, तो ये भी यहाँ तक आकर के रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। तो कौन कितना एरिया, इतना एरिया तो क्या हो गया, कोरोनरी लिगामेंट से कवर हो गया, हो गया, ठीक है। इधर से ये भी कवर हो गया, ठीक है, ये इधर से आ रहा था, ये इधर से इसको कवर हो गया। कौन सा एरिया बच गया, ये वाला एरिया, कौन सा बच गया, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की क्या नहीं हुई, कवरिंग नहीं हुई, कोरोनरी लिगामेंट ने किसको कवर नहीं किया, ये जो पोस्टीरियर सरफेस पर है ना, ये वाला एरिया, ये कवर नहीं किया, ठीक है। और ये इस एरिया को हम बोलते हैं बेयर एरिया, क्या बोलते हैं, बेयर एरिया, ठीक है। अ ट्रायंगुलर एरिया विच इज नॉट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, है ना, एंड विच इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर, दैट इज कॉल्ड क्या, बेयर एरिया। अब इसको अपन उधर समझते हैं, है ना, डायग्राम में देखिए, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, दैट इज कॉल्ड बेयर एरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर एरिया, ठीक है। जो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में, अब देखिए यहाँ पे कवरिंग नहीं हुई कोरोनरी लिगामेंट की, इसलिए ये वाला रीजन क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, डायफ्राम के, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड क्या, बेयर एरिया, जो कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, ठीक है। ये वाली सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पर ये वाला पार्ट छूट जाता है कोरोनरी लिगामेंट से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बेयर एरिया। अब आगे समझिए, मैंने लोब्स की बात करी थी, 4 लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट हमने देख लिए थे कि भैया वो अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं किससे, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट की वजह से, ठीक है, राइट लेफ्ट अपन ने देख लिए थे। अब इसमें मैंने 2 लोब और बचाए थे, मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। वो 2 लोब कौन से होते हैं, एक होता है काउडेट लोब, दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब, ठीक है। अब काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब जो है, इसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसी वाले डायग्राम से। ये देखिए, काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब का होता है वो पहले अपन देख लेते हैं, फिर अपन उसको वहां समझेंगे थ्योरी से, ठीक है। देखिए, ये जो आपको पोस्टीरियर सरफेस दिख रही है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, काउडेट लोब, क्या कहते हैं इसको, काउडेट लोब, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, ठीक है। और कहाँ पर होता है, इसको सेपरेट, अच्छा ये होता है राइट साइड होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया अपना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये यहाँ से अलग हो रहा है, ठीक है, ये राइट पार्ट हो गया, ठीक है। और ये लेफ्ट, लेफ्ट वाला पार्ट क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो काउडेट लोब है, ठीक है, ये किससे सेपरेट है, यहाँ पर लिगामेंटम टेरिस से, ठीक है। तो अपन आगे वाले डायग्राम में और समझ लेंगे। फिलहाल क्या होता है, काउडेट लोब का प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस पर, ठीक है। और एक होता है क्वाड्रेट लोब, क्या होता है, क्वाड्रेट लोब, ये वाला रीजन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इंफीरियर सरफेस पे। वो वाली कौन सी हो गई, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, काउडेट लोब, और इंफीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये देखिए, अब आते हैं इस पे, जो काउडेट लोब है वो कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस, कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और एनाटॉमिकली क्या किसका पार्ट होता है, राइट लोब का, ठीक है, जो कि जैसा कि हमने देखा था राइट लोब में प्रेजेंट है। और क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब का प्रेजेंट है इंफीरियर सरफेस पे, और ये किसका पार्ट होता है, ये भी देखिए, ये किसका पार्ट होता है, राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। राइट लोब ऑफ द लीवर का पार्ट होता है क्या, क्वाड्रेट लोब, ठीक है। तो दोनों ही लोब्स का प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब ऑफ द लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और जो क्वाड्रेट लोब है हालांकि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, ठीक है। तो हालांकि लेकिन एनाटॉमिकली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट लोब ऑफ द लीवर में, और सेपरेटेड होता है फ्रॉम द लेफ्ट लोब बाय लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम की वजह से क्या होता है, सेपरेट होता है। में ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको देखिए, ये क्या था, काउडेट लोब, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आपको, वैसे बात ये देखिए, ठीक है, ये वाला रीजन, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर बाय द लिगामेंटम वेनोसम। इसको हम क्या बोलते हैं, फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। और जो क्वाड्रेट लोब है, ये क्वाड्रेट लोब, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर बाय फिशर ऑफ, ये वाला रीजन, ठीक है, इज कॉल्ड फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब, काउडेट लोब है पोस्टीरियर सरफेस पर, क्वाड्रेट लोब का पर है इंफीरियर सरफेस पर, दोनों का प्रेजेंट होते हैं राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। और सेपरेट होता है काउडेट लोब किससे, फ्रॉम द लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। और वो किससे सेपरेट होता है, फ्रॉम द लेफ्ट लोब बाय द लिगामेंटम टेरिस, ओके। अब आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर सीन फ्रॉम एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस से हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो सीन हो रही है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, मतलब पहले हमने क्या करा, पहले हमने जनरल एक इंट्रोडक्शन देखा कि लीवर क्या होता है, उसका साइज, शेप, वेट, वो सब हमने देखा। फिर हमने देखा कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है। अब हम लीवर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। हमने उसकी सर्फेसेस लोब्स कवर कर लिया। अब हम एक एक सर्फेस पर हमें क्या दिखाई दे रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, लीवर को सामने से देखा, ठीक है। ये क्या दिखाई दिया हमें, एंटीरियर सरफेस, तो हमने बोला था क्या, एंटीरियर सरफेस, और जो इसके पीछे होगी वो क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस। अभी हम उसको सामने से देख रहे हैं लीवर को, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है वो कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला था कि हम इसको क्या करते हैं, एक एक हमें क्या दिखाई देता है इसमें, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, जो क्या करता है, इस लोब, इस लीवर को दो लोब में डिवाइड करता है। एक तो होता है लेफ्ट लोब, ये छोटा वाला, ठीक है, ये छोटा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड होता है, देखा था हमने लोकेशन में, कहां पर आ रहा था ये लोकेशन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है, ओके। और फिर क्या होता है, दूसरा कौन सा रीजन होता है, वो होता है राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। इनको किससे कौन सेपरेट करता है, दो लोब्स में, वो करता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा है वो, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें एंटीरियर सरफेस पर और क्या दिखेगा, इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के यहाँ नीचे साइड इंफीरियर एंड पर, इंफीरियर एंड पर हमें क्या दिखाई देगा, एक थोड़ा सा फ्री एंड दिखाई दे रहा है, किसका, तो बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, जो क्या कर रहा था, काउडेट लोब को, सॉरी क्वाड्रेट लोब को सेपरेट कर रहा था फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। उसका हमें फ्री एंड यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिखाई देगा इसमें, हमें दिखाई देगा ये लिगामेंट जो हमने डिस्कस किया था ना आगे, कोरोनरी लिगामेंट, उसकी क्या होती है, दो लेयर होती है, एक तो एंटीरियर लेयर, एक पोस्टीरियर लेयर। तो हमें क्या दिखाई देगा, एक कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। कहाँ पे होता है, सुपीरियर सरफेस, ठीक है। अब जब हम उसको एंटीरियरली देखेंगे तो हमें पूरा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें कुछ एरिया, ये वाला कट सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा लिगामेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। क्या दिखाई देगा हमें, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें दो नोच दिखाई दे रही है, ये वाली देखो, पहले मैंने लेक्चर में एक बार कवर किया था कि नोच क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, ठीक है। मान लीजिए जैसे सरफेस सीधे सीधे जा रही है, ये देखिए, ये कौन सी बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब इस इंफीरियर बॉर्डर में ये बॉर्डर सीधे सीधे जा रही थी, कैसे जा रही है, ऐसे, और यहां से क्या हुआ, एकदम से डिप्रेशन आया और फिर वापस, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है, दिस इज क्या, अच्छा यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, जो हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। गॉल ब्लैडर का होता है, पीछे होता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, एंटीरियरली देख रहे तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंफीरियर सरफेस पर होता है, ओके।
इंफीरियर सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है, बस उसका कुछ पार्ट यहाँ से हमें क्या होता है, फंडस रीजन जो है गॉल ब्लैडर का वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो क्या दे रहा है, ये, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, ये नोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी दिस इंफीरियर बॉर्डर, है ना। और इस नोच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टिक नोच। क्या बोलते हैं, सिस्टिक नोच, ठीक है। इसके अलावा ये लिगामेंटम टेरिस भी हमें क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि ये प्रेजेंट तो कहाँ होता है, इंफीरियर सरफेस पे, पर हम जब इसको एंटीरियरली देख रहे हैं तब भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, उसका एक रीजन ये है कि यहाँ पर भी एक नोच प्रेजेंट होती है, ये दिख रही है, वापस एक नोच आई, ठीक है, ये, ठीक है। इस नोच को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अम्बिलाइकल नोच। क्या बोलते हैं, अम्बिलाइकल नोच। अम्बिलाइकल क्यों बोला, लिगामेंटम टेरिस नोच भी बोल सकते थे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो लिगामेंटम टेरिस है ये रेमेनेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये फीटल लाइफ में काम आता है। फीटल लाइफ में जो है इसका नाम लिगामेंटम टेरिस नहीं होता, इसका नाम होता है लेफ्ट अम्बिलाइकल वेन, ठीक है। लेफ्ट अम्बिलाइकल वेन होती है, और जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ये जो है लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका फिर यूज नहीं होता, ठीक है, रेमेनेंट पार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोला, पहले क्या था, ये अम्बिलाइकल वेन था, इसलिए हमने इस पे यहाँ पे जो नोच था इसको हम बोला, क्या बोला, अम्बिलाइकल नोच, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एंटीरियर सरफेस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो लोब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, राइट लेफ्ट, इसकी वजह से ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और इसके इंफीरियर एंड पर हमें क्या दिखाई दिया, लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। इसके अलावा अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है, नोच प्रेजेंट है, कौन सी, अम्बिलाइकल नोच, ठीक है। और एक हमें गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा था, फंडस पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, क्यों दे रहा है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर बॉर्डर में सिस्टिक नोच, ठीक है। इतना कवर किया, और एक हमें कॉर्नरी लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो कवर किया, ठीक है। अब इसके आगे ये देखिए, अब हम देखेंगे इंफीरियर सरफेस पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर सीन फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस, ये क्या होगी, इसकी इंफीरियर सरफेस क्या होगी, इंफीरियर सरफेस। अब हम कहाँ देख रहे हैं इसको, नीचे साइड से देख रहे हैं, वो अपन ने देखा था ना, अपन ने इसको ऐसे था, उसको अपन ने ऐसे कट किया बीच में से, ठीक है। तो ये वाला रीजन देख रहे हैं अपन, नीचे वाला, ठीक है, ये डायगनली जो हमने कट किया था ना उसको, हाँ मैंने एक एग्जांपल दिया था कि केक है, उसको अपन ने डायगनली कट किया, तो अपन जो जहां से कट किया ना उस डायगनली वाली सरफेस को अपन देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ से अपने को क्या दिखाई देगा, जो मेजर चीज जो हमें सबसे पहले दिखाई देगी, देखिए वो ये है कि इस रीजन से एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है, ये रीजन क्या है, ये फिशर फोर लेगामेंटम टेरिस। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, फिशर फोर लेगामेंटम वेनोसम, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि राइट लोब इधर आ गया, लेफ्ट लोब उधर चला गया, ठीक है, इसलिए ये इधर आ गया। अब ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, लिगामेंटम फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, तो ये क्या है, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। लेफ्ट लोब में ये, इसको हमने लेफ्ट लिम्ब बोल देंगे, ये क्या है, लेफ्ट लिम्ब, क्या है ये, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट लिम्ब, क्या बोलेंगे, लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, तो गॉल ब्लैडर में क्या, यहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फोसा, जिसमें ये फिट होता है, ठीक है, एक स्पेस होती है, तो ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आई है फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या है ये, फोसा क्या है ये, फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, ये रीजन फीचर ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, ये वाला रीजन क्या हो गया, फीचर ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और बीच में एक और रीजन जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये वाला रीजन, ये दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड पोर्टा हिपेटिस, क्या बोलते हैं इसको हम, पोर्टा हिपेटिस, क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपेटिस, इट इज जस्ट लाइक हाइलम ऑफ लीवर, है ना, जहाँ से क्या होते हैं, ये पोर्टल ट्रायड निकल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि पोर्टल वेन जो इसके अंदर एंट्री करेगी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी जो यहाँ से एंट्री करेगी, ठीक है, लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, दोनों, ठीक है।
और क्या होता है, यहाँ से बाइल डक्ट भी निकलती है, ठीक है। तो ये पोर्टल ट्रायड होते हैं, 3 क्या होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी जो कि लीवर को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कर रही है, दूसरा पोर्टल वेन है ना, जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन से होते हुए कहाँ आती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, पोर्टल वेन। और एक और क्या होती है, जब यहाँ से ब्रांच निकलती है के अंदर से एग्जिट होती है, कौन सी, बाइल डक्ट, ठीक है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, जो कहाँ से निकलता है, इस हाइलम वाले पार्ट से। अब देखिए ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक लिम्ब बन गया, ठीक है, फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर का। तो ये ऐसे एक ये वाला फिशर फॉर दी इंफीरियर वेना केवा। एक ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये और ये क्या हो गया, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और ये क्या हो गया, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो दिस एच शेप्ड स्ट्रक्चर इज सीन व्हेन वी सी फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। जब हम लिवर की इंफीरियर सरफेस देखेंगे तो हमें एच शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एच शेप्ड, ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने जैसा इसमें अगर मैं इसको एग्जांपल लेके बात करूं, ये वाला रीजन कौन सा हो गया, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ये वाला राइट लोब ऑफ द लिवर। तो ये लिम्ब कौन सी हो गई, ये वाली लिम्ब हो गई ही, ये होगी कौन सी, लेफ्ट लिम्ब, ठीक है, जो किससे बन रही है, फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरिस एंड फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। और एक ये वाला, ये हो गया राइट लिम्ब, जो किससे बन रहा है ना, राइट लोब में क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर और फिशर ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये ठीक है। और बीच में ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो बीच में स्पेस है, ये वाला, ये क्या है, जस्ट लाइक हाइलम ऑफ द लीवर क्या है, पोर्टा हिपेटिस, ठीक है। इतना कवर किया। इसके बाद हम देखते हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं। इंफीरियर सरफेस पर हमें ना और कुछ ऐसी इंप्रेशंस भी दिखाई देती है ना। अब जैसा कि मैंने बोला था, इंफीरियर सरफेस क्या होती है, विसरल सरफेस होती है। याद कीजिए हमने बोला था कि देयर आर 5 सरफेसेस ऑफ द लीवर, जिसमें से 4 सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, डायाफ्रैग्मेटिक सरफेसेस में काउंट करते हैं, और एक सरफेस होती है इसको मैंने बोला था इंफीरियर सरफेस, और वो क्या होती है, विसरल सरफेस, ठीक है। तो डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस 4 है और एक विसरल सरफेस जो कि एक ही है, वो कौन सी, इंफीरियर सरफेस, जो विसरल ऑर्गन्स के कॉन्टेक्ट में। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स के इंप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो समझिए, ठीक है। अब अपने लीवर को वापस ऐसे कर दिया, ठीक है, आसान से समझने के लिए। अब देखिए ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर तो देख ही लिया हमने, ये वाला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये अब लेफ्ट लोब हो गया छोटा वाला, और ये कौन सा हो गया, राइट वाला पार्ट क्या हो गया, राइट लोब ऑफ द लीवर। क्योंकि अब मैं लीवर को कहाँ ला रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, मेरा राइट साइड में मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, इंफीरियर सरफेस से देख रहा हूँ ना, तो लीवर को मैंने ऐसे सेट कर लिया अपने पास में, ऐसे, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे समझेंगे इंप्रेशन समझने के लिए, ठीक है। ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर ये तो अपन समझ लिया है, ये हमें दिखाई दे रहा था तो, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कॉलिक इंप्रेशन, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉलिक इंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉलिक इंप्रेशन। लीवर राइट साइड प्रेजेंट है, अपने को पता है। अब क्या होता है, वहां से नीचे से क्या आता है, एक तो असेंडिंग पार्ट है ना, असेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, फिर वो कहाँ जाएगा, सॉरी असेंडिंग पार्ट है ना ऑफ द कोलोन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग पार्ट आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ये वाला रीजन। तो जब वो टर्न करेगा, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब और ये ट्रांसवर्स, यहाँ से जब ये टर्न करता है तो वो वाला पार्ट हमें दिखाई देता है, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिक इंप्रेशन, ठीक है, इंटेस्टाइन की वजह से, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और रीजन कौन सा होता है, और हमें पता है, तो आगे तो क्या होगी, इंटेस्टाइन हो गई, पीछे साइड क्या प्रेजेंट होता है, पीछे साइड प्रेजेंट होता है क्या, किडनी, ठीक है। किडनी में देखा था रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस पे होता है, तो आगे तो हमें पता क्या है, आगे प्रेजेंट है इंटेस्टाइन, तो वो हमने देख लिया। इसके बाद पीछे क्या हमें दिखाई देगा, ये वाला रीजन, ये वाला, तो ये हो गया रीनल इंप्रेशन। क्या हो गया ये, रीनल इंप्रेशन, क्या हो गया, रीनल इंप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमें दिखाई देगा, अच्छा स्टमक जो है वो ऐसे लेफ्ट साइड होता है हुए भी जाएगा, ठीक है, राइट साइड प्रेजेंट होता है लेकिन लेफ्ट साइड तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे क्या प्रेजेंट है, स्टमक। तो देखिए ये वाला रीजन, लेफ्ट लोब हमने देखा था, लेफ्ट लोब कहाँ जा रहा था, लेफ्ट साइड तक जा रहा था, ठीक है। ये वाला रीजन, ये
इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे कौन सा दिखाई देगा हमें, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। क्या दिखाई देगा, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। और क्या दिखाई देगा, अच्छा उसके बगल में एक ये वाला रीजन दिख रहा है, ये दिस इज द इसोफेजियल इंप्रेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, इसोफेजियल इंप्रेशन, इसोफेजियल इंप्रेशन, इसोफेजियल इंप्रेशन। ठीक है, ओके, ये चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसको वापस से कवर करते हैं। देखो, लीवर हमने लिया, एज शेप्ड स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है, हम इंप्रेशंस देख रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं क्या होता है, एक तो क्या होता है असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, है ना, और डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, और जब असेंडिंग कॉलन जब टर्न करता है और ट्रांसवर्स कॉलन बनाता है, तो वहां पे उस टर्न का इंप्रेशन कहाँ दिख जाता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। वो कौन सा रीजन है, इसको हमने बोला कॉलिक इंप्रेशन। ठीक है, कॉलन का इंप्रेशन है, कॉलिक इंप्रेशन हो गया। इसके अलावा अच्छा, इंटेस्टाइन के पीछे क्या प्रेजेंट है, किडनी, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो उसका इंप्रेशन पीछे आएगा, वो कहाँ आता है, ये रहा। ठीक है, तो वो क्या होगा, रीनल इंप्रेशन। फिर हमने देखा है कहाँ तक जाता है, लेफ्ट साइड तक जाता है। तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, स्टमक, तो स्टमक का वाला रीजन यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट लोब में, ये वाला रीजन, ये वाला इंप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टमक के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, गैस्टर। ठीक है, और स्टमक के बगल में एक और क्या प्रेजेंट होगी, इसोफेगस। तो यहाँ पे हमें एक और क्या रीजन दिखता है, इसोफेजियल इंप्रेशन। ठीक है, तो इंफीरियर सरफेस पे हमने क्या क्या कवर किया, ए शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अलावा कुछ विसरल ऑर्गन्स के इंप्रेशन हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या है, विसरल सरफेस है। ठीक है, इसके आगे इसके आगे जब हम कवर करते हैं, वो है स्ट्रक्चर सीन फ्रॉम दी सरफेस। कौन सी सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। ठीक है, यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं, उसको पहले अपने एंटीरियर देख लिया, अब हम पीछे वाला एरिया देखेंगे। ठीक है, पीछे वाली सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पर हमें क्या 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 दिखाई देगा, पोस्टीरियर सरफेस पे याद कीजिए हमने देखा था, एक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ये इंफीरियर वेना केवा है। तो ठीक है, एक हमें यहाँ पे क्या देगा, ये लिगामेंटम वेनोसम। क्या दिखाई देगा, लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, जहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, लिगामेंटम वेनोसम। एक क्या हमें दिखाई देगा यहाँ से, ये फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरिस। और लिगामेंटम टेरिस मैंने बताया था क्या होता है, अम्बिलाइकल वेन का रेमिनेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें यहाँ पे दिखाई देता है ये लोब, काउडेट लोब। ये तो अपना छूट ही गया, ये देखिए काउडेट लोब। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन। और इंफीरियर सरफेस पर एक चीज जो हम भूल गए थे, वो है ये, इसको रेट से बनाता हूँ। ये देखिए क्वाड्रेट लोब कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब भी बच गया था। ठीक है, ये क्वाड्रेट लोब कहाँ होता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। अब वापस आते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्रेजेंट होता है अपना काउडेट लोब। ठीक है, और हमें क्या दिखाई देता है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है, लिगामेंटम वेनोसम, ये वाला रीजन। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दिखाई देती है मेनली। ठीक है, और एक और सबसे बड़ी बात क्या दिखाई देता है, ये बेयर एरिया। ये जो एरिया जो कि मैंने बताया था, याद करो, मैंने बताया था क्या होता है, जो कोरोनरी लिगामेंट से कवर नहीं हुआ, वो वाला एरिया क्या होता है, बेयर एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मेनली तीन चीजें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक तो है बेयर एरिया, पोस्टीरियर सरफेस पर हमें क्या मिलेगा, बेयर एरिया, और क्या मिलेगा, ये इंफीरियर वेना केवा। क्या मिलेगा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और क्या मिलेगा, काउडेट लोब। सबसे जरूरी क्या है, काउडेट लोब कहाँ प्रेजेंट होता है, काउडेट लोब प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, अपन ने पढ़ा भी था। और क्या होगा, ये लिगामेंटम वेनोसम। क्या होता है, लिगामेंटम वेनोसम, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिगामेंटम टेरिस तो उस पे होता है, इंफीरियर सरफेस पे। ठीक है, ये तो इंफीरियर सरफेस पे मिलेगा हमें। ठीक है, क्या होता है ये, लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, लिगामेंटम लिगामेंटम वेनोसम।
ठीक है। अब इसके बाद सुपीरियर सरफेस देख लेते हैं। सुपीरियर सरफेस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए सुपीरियर सरफेस, मतलब हम लीवर को क्या देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। लीवर को हमने लिया, अभी हम उसको ऊपर सुपर वाली सरफेस से देखेंगे। तो हमें सबसे पहले तो क्या दिखाई देगा? इसको यहीं पे ऐसा समझ लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा लीवर है, ठीक है। अब सुपीरियर सरफेस हमने देखा था क्या होता है, एंटीरियर सरफेस से क्या जा रही थी? ऐसे एंटीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट जाएगी, है ना, और क्या करेगी? सुपीरियर सरफेस पे ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमें एक तो एंटीरियर लेयर दिखाई देगी, क्या देगी? एंटीरियर लेयर, ठीक है। और एक पोस्टीरियर लेयर दिखाई देगी ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, दोनों लेयर दिखाई देगी, और दोनों आकर के क्या करती है? साइड में ऐसे मिल जाती है, ठीक है। दोनों साइड में ऐसे एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। और क्या बनाती है? ये ट्रायंगुलर लिगामेंट। क्या बनाया? क्या बनाया? ट्रायंगुलर लिगामेंट। इधर भी क्या बनाया? ये, ठीक है, ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, तो ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। क्या दिखाई देगा हमें? सुपीरियर सरफेस पे ये ट्रायंगुलर लिगामेंट दिखाई देंगे और लेयर्स ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट दिखाई देगी। इसके अलावा क्या दिखाई देगा? कुछ इंप्रेशंस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे हमें? कुछ इंप्रेशंस। ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये किसका इंप्रेशन है? ये है कार्डियक इंप्रेशन। क्या है? कार्डियक इंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक इंप्रेशन, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या है? हार्ट प्रेजेंट है मीडियास्टिनम में, ठीक है। उसका इंप्रेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है लीवर में, ठीक है। तो ये वाला इंप्रेशन कहाँ दिखाई देगा? सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इंप्रेशन। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, ये वाला रीजन ही देख लेते हैं। ये यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे क्या होती है? ये लेयर दिखाई देती है, ठीक है। एंटीरियर लेयर, एक तो लेयर कौन सी हो जाएगी? ये वाली लेयर होगी, कौन सी? एंटीरियर लेयर। और ये वाली पोस्टीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, और ये वाला रीजन, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये हमें इसमें दिखाई देते हैं, और एक इंप्रेशन ये हमें दिखाई देता है। इसके बाद हमने देखा, अब हम देखते हैं क्या? राइट सरफेस, ठीक है। राइट सरफेस हम देख रहे हैं अब, ठीक है। हमने सारी बॉर्डर्स कवर कर ली, एंटीरियर सरफेस कवर कर ली, पोस्टीरियर सरफेस कवर कर ली, ठीक है। इसके अलावा क्या करा? इंफीरियर सरफेस कवर कर ली, ठीक है। सुपीरियर सरफेस भी देख ली, एक बच गई, कौन सी? राइट सरफेस। अब राइट सरफेस में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? जरा इसको देखिए, इस पिक्चर को। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये रिब्स दिखाई दे रही है एक तो हमें क्या मिलेंगे? रिब्स के इंप्रेशन मिलेंगे उसमें, है ना। राइट सरफेस ऑफ द लीवर में हमें क्या मिलेंगे? इस रिब्स के इंप्रेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक तो हमें रिब्स के इंप्रेशन दिखाई देंगे, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखाई देगा हमें? एक राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, क्योंकि वो राइट साइड ही तो आ रहा है ना। ऐसे होकर के वो कहाँ आ रहा था? यहीं पे ऐसे ही तो बन रहा था, ठीक है। तो राइट क्या दिखाई देगा यहाँ पे हमें? राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, वो भी दिखाई देगा, ठीक है। सारी सरफेसेस हमने कवर करी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर, ठीक है, यानी कि लीवर की ब्लड सप्लाई कैसे क्या होती है। अब देखिए, लीवर जो है, इसको, इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी में दो ही ऐसे ऑर्गन्स है जिनको डबल सर्कुलेशन मिलता है ना, डबल सप्लाई। कैसे? एक तो है हमारा लीवर, और दूसरा क्या है? लंग्स। जो लीवर है, इसको क्या होता है? देखिए, हम एक बात जानते हैं कि ये क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे मैंने जो बना रखा है इसको हम बोलते हैं क्या? थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ थोरेसिक, ठीक है। ये जा रही है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। तो आगे जाके क्या बन जाएगी फिर? जैसे एब्डोमिनल रीजन में आएगी, क्या बना लेगी? यहाँ पे बनाएगी ये एब्डोमिनल एओर्टा। क्या बनाएगी? एब्डोमिनल एओर्टा। क्या ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी, कहाँ से ला रही है? हार्ट से, हार्ट से आ रहा है ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब क्या होता है? ये एब्डोमिनल एओर्टा क्या करती है? सीलियाक ट्रंक बनाएगी, ठीक है। यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, इसको हमने बोला क्या? सीलियाक ट्रंक। क्या बोला? सीलियाक ट्रंक। ये वाला रीजन क्या होगा? ये होगा सीलियाक ट्रंक, ये वाली, ठीक है, ये वाली ब्लड वेसल। अभी सीलियाक ट्रंक की में से ब्रांचेस निकलेंगी, अभी हमें उसको इतना डीप में नहीं जाना है। सीलियाक ट्रंक से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, वो क्या करेंगी?
एक तो इसको ब्लड सप्लाई करेगी स्टमक को, एक स्प्लीन के लिए भी निकलेगी स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, और एक पेनक्रिया को भी क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। इन तीनों को जब ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस निकलती है वहां से, जब ब्लड यहाँ पर मिल गया, इनको मिल गया, उसके बाद यहां से क्या होता है, इन सभी में से निकलती है क्या, इन सभी की वेन्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो आगे जाके क्या बनाती है, पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ से आता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड आया एब्डोमिनल एओर्टा से, वहां से उसकी ब्रांचेस से आ गया। अब यहाँ पर काफी सारा ऑक्सीजन तो यूज हो गया, हो गया, काफी सारा ऑक्सीजन यूज होने के बाद पोर्टल वेन, ये कौन सी वेन हो गई, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, इसमें ऑक्सीजन क्या है, कम हो गया पहले से, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, याद कीजिए पोर्टा हिपेटिस वाला रीजन देखा था अपन ने, इंफीरियर सरफेस है ना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये वाला रीजन मान, ठीक है, ये वाला रीजन पोर्टा हिपेटिस, ठीक है, ये वाला जो मैंने बनाया है ना, इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर सरफेस, हमने याद कीजिए, हमने देखा था, ठीक है। तो पोर्टल, ठीक है, पोर्टल वेन चली गई यहाँ पे, ठीक है, तो इनका ब्लड लेके यहाँ आ गई। अब भले ही न्यूट्रिशन में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो स्टमक में जो डाइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ से जो इंटेस्टाइन से भी जो जाएंगी, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिएंट रिच है ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए वहां से एक और ब्रांच निकलती है, ठीक है, ये जो क्या करती है, ये हमने इसको हम बोलते हैं प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये भी ब्रांचेस की ब्रांचेस है, ठीक है, लेकिन जो लीवर में जाएगी वो क्या हो गई, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर फर्दर ब्रांचेस, ठीक है, कॉमन हिपेटिक आर्टरी होता है, फिर वहां से ब्रांचेस निकलती है, उनमें से फिर क्या होता है, एक बनता है क्या, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी कहाँ आ रही है, ये भी आ रही है, तो इसका ऑक्सीजन का तो फुलफिलमेंट हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट हो गया, हो गया। अब क्या होता है, ये आर्टरी और ये वेन, ये क्या है, आर्टरी, ये कहाँ से आ रही है, तो वेन है, ठीक है, ये क्या करती हैं, इनकी फिर फर्दर निकलती हैं कुछ ब्रांचेस, क्या निकलती है, ठीक है, फर्दर ब्रांचेस निकलती है, हम कहते हैं इनको बोलते हैं वेन्यूल्स, क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स, और ऐसे ही इसकी निकलेंगी, तो मैं इससे बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो ऑक्सीडेटेड ब्लड ला रही है ना, तो इसको अपन रेड से बना देते हैं अब, ठीक है, ये क्या निकल गई, आर्टेरियोल्स, फर्दर इसमें क्या हो रही है, ब्रांचेस निकल गई। अब ये ब्रांचेस क्या होती हैं, जो स्ट्रक्चरल पार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, दिस इज कॉल्ड क्या, हिपेटिक लोब्यूल, इसको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल, तो हम बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल, ठीक है, एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। हेपेटोसाइट को नहीं बोलते, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, एंड मेक अ हेपेटिक लोब्यूल विच इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का, क्योंकि यही परफॉर्म कर पाता है लीवर के फंक्शन को, अकेला सेल नहीं कर सकता। ये वजह है कि हेपेटोसाइट को हम क्या नहीं बोलते, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं बोलते, तो इसको और आगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होंगी, ये ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइड हुई, वेन्यूल से और ये आर्टेरियोल से, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी के आर्टेरियोल से वेन्यूल्स, ये क्या करते हैं, इस रीजन पर क्या होते हैं, इनके कितने हैं, 6 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पर ऐसे एक एक की ओपनिंग होती है, ठीक है, वैसे ही क्या होगी, आर्टेरियोल की भी ओपनिंग होगी, ठीक है। इसको आगे वाली स्लाइड में अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये वाला रीजन, तो फिर देखते हैं, ये देखिए, ये
ठीक है। देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये वेन्यूल, 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 और क्या प्रेजेंट है, आर्टेरियल, ठीक है, आर्टेरियल, 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 आर्टेरियल प्रेजेंट है। और बीच में क्या प्रेजेंट होती है, बीच में प्रेजेंट होती है एक, बीच में प्रेजेंट होती है, बीच में प्रेजेंट होती है सेंट्रल वेन, सेंटर में होती है सेंट्रल वेन, क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रल वेन, ठीक है। इन सभी में से ब्लड क्या होता है, इन सभी में से ब्लड आता है ऐसे, ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड, ठीक है। एक तरह का कैपिलरी है, ब्रॉड कैपिलरी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड। क्या है ये, कैपिलरी ही है, ठीक है। साइनोसॉइड क्या बोलते हैं इसको, साइनोसॉइड्स, ठीक है, साइनोसॉइड्स, ठीक है। ये क्योंकि हमने देखा था ना कि वेन्यूल्स है फिर कैपिलरीज बनेंगी, ठीक है। वो देखिए ये आर्टेरियोल्स, फिर वेन, कैपिलरीज, फिर ये वेन्यूल्स और फिर वेन से बाहर, ठीक है। ये सेंट्रल वेन है। यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो ब्लड आ रहा है, ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये वाला ब्लड भी आएगा, ये वाला भी आएगा। अब ब्लड क्या होता है, इस साइनोसॉइड के सराउंडिंग, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, प्रेजेंट होते हैं क्या, हिपेटोसाइट, क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपेटोसाइट्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपेटोसाइट्स। ऐसे यहाँ भी होंगे, ठीक है, ऐसे हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ब्लड क्या होता है, अब मान लीजिए इसमें तो कई सारे टॉक्सिन्स भी होंगे, फिर वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इन हिपेटोसाइट्स से क्या होंगे, यहाँ अंदर आएंगे, ये डिटॉक्स होंगे, फिर ये ब्लड कहाँ आएगा वापस, ये जो ब्लड यहाँ आ गया है, ठीक है, ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा साइनोसॉइड में, और वापस यहाँ से कहाँ जाएगा, सेंट्रल वेन में। और जो ब्लड यहाँ नहीं आएगा, है ना, सारा ब्लड नहीं आता, जो ब्लड यहाँ नहीं आया वो ब्लड क्या बन जाता है, लिम्फ। यहाँ से फिर जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, लिम्फ, ठीक है। और जो बाइल डक्ट, अच्छा तो हमने ये दो तो देख लिए, जो अपने देखा ना पोर्टल ट्रायड में, दो तो अपने देख लिए। एक और क्या होता है, जो बाइल डक्ट क्या होता है, ये जो हिपेटोसाइट्स है ये क्या बनाते हैं, ये बाइल बनाते हैं, ये यहाँ बाइल बना रहे हैं, ठीक है। और ये बाइल भी यहाँ से बाहर निकलता है थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है, थ्रू बाइल डक्ट, ठीक है। और ये जो ब्लड अब यहाँ पर आया है, ये ब्लड कहाँ जाएगा, तो देखिए अब आते हैं अपन ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर पे, ठीक है। पहले अपन ने इसका थोड़ा सा समझ लिया डिटेल में, कहाँ आ रहा है, पोर्टल वेन और प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लीवर को मिलता है। फिर वहां से क्या होता है, ये आ रही है आर्टरी, ठीक है, फिर वहां से कहाँ आता है, साइनोसॉइड में आता है ब्लड, कहाँ आता है, ये अपने देखा ना, वेन्यूल्स आर्टरियोल्स में गया, फिर क्या हुआ, साइनोसॉइड में आया, फिर ब्लड कहाँ आया, सेंट्रल वेन में आया, कहाँ आया, सेंट्रल वेन, ये वाला रीजन, ठीक है, कहाँ आया, सेंट्रल वेन, ये। फिर ब्लड कहाँ जाएगा, फिर ब्लड जाएगा सब लोबुलर वेन्स में, ठीक है, सब लोबुलर वेन्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, हिपेटिक वेन्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, हिपेटिक वेन्स में। तो हिपेटिक वेन्स भी जो है ये भी 3 होती है, कितनी होती है, 3, तो ऐसे बना 3 वेन्स होती है, कितनी होती है, 3 ब्रांचेस होती है हिपेटिक वेन्स की, ठीक है। एक को बोलते हैं अपन राइट, एक को हम बोलते हैं राइट हिपेटिक वेन, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक वेन, और एक होता है मिडिल हिपेटिक वेन, ठीक है। और याद कीजिए मैंने बोला था कि ये इन हिपेटिक वेन्स का ही मेजर सपोर्ट होता है लीवर को, जिसकी वजह से वो अपनी जगह टंगा होता है, अपनी जगह रखा होता है, ठीक है। कौन सा, ये हिपेटिक वेन्स, ये 3 ब्रांचेस होती है जिनकी वजह से वो लोड जो है ये इनके ऊपर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो लीवर है अपनी जगह होता है। मेजर सपोर्ट किसका होता है, ये 3 हिपेटिक वेन्स, कौन सा, राइट, लेफ्ट और मिडिल। फिर ये तीनों जाकर के आगे कहाँ मिक्स हो जाती है,
इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ब्लड चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। सो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।